जन्म से नंदिता आँखों से देख नहीं सकती, मगर अकेली पैदल चलकर जा सकती है। आज बाजार करके सुबह सुबह वो जा रही थी अपने घर। अचानक गांव के कुछ बदमाश लड़के उसे घेर कर परेशान करने लगे। अरे देखो देखो देखो, अंधी जा रही है। अरे क्या रे अंधी, तू सचमुच में अंधी है क्या? मुझे तो लगता है तू लोगों को बेवकूफ बनाती है। क्यों? क्या भाई, क्या मैंने गलत बोला क्या? अरे नहीं उस्ताद, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी लगता है कि वो अंधी बंधी नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाती है। अगर अंधी होती तो अकेले ऐसे रास्ते में चल पाती क्या? हाँ, देखो कैसी मस्तानी चाल है। और नहीं तो क्या, देखो तो बाजार से क्या सब्जी लाई है। देखो, अरे अरे थोड़ा सा हमको भी सब्जी दे दो, हम भी तो घर ले जाएंगे। हैं? मुझे छोड़ दो, आप जो कोई भी हो, मुझे सचमुच दिखाई नहीं देता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। अरे डार्लिंग, हम लोग तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलने के लिए आए हैं। हम थोड़ा सा खेल कर तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, तुम परेशान मत हो। आओ 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 डार्लिंग, अरे थोड़ा सा मेरे पास तो आओ। अरे एक चुम्मा तो दे दो। फिर वो दोनों लड़के आगे आकर नंदिता को घेर लेते हैं और उसे परेशान करते हैं। इसी समय शामली वहाँ पर आ जाती है। अपनी आंखों के सामने खुद की दोस्त की ये हालत देखकर वो बहुत गंभीर हो जाती है। रुक जाओ तुम दोनों, अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे देखो देखो देखो, एक और नमूना आ गई। एक तो अंधी है और एक को दिन के उजाले में भी दिखाई नहीं देता ठीक से। अरे इतनी काली लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसके सामने तो कोयला भी गोरा है। और एक शब्द अगर मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगी। याद रखना, मेरी दोस्त को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हमको डरा रही है, हमको डर लग गया। सुन रे, हमको तुझसे डर वर नहीं लगता। तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत देखे हमने नमूने। अरे जा रे, उसको पकड़ के यहाँ ले आ, उसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, उस्ताद मुझे बचाओ, मुझे मार डाला रे, मेरा सर फोड़ दिया। अरे मेरे सर से खून निकल रहा है। उस्ताद मुझे बचाओ उस्ताद। अरे बाप रे बाप, अरे बचा क्या भाई, भाग भाग, अगर बचना है तो, नहीं तो मार डालेंगे। भाग यहाँ से। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं आती तो वो लोग मुझसे मेरा सारा सामान छीन लेते। शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों दोस्त हैं और एक दोस्त का फर्ज है कि वो अपने दोस्त की जरूरत के समय मदद करे। चलो तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। शाम के अंधकार में अपनी दोस्त को आते हुए देखकर शामली चौंक जाती है। अरे नंदिता, तू इस समय अंधेरे में क्यों आई मेरे घर? तुझे कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मुझे तभी बता देती जब मैं दोपहर में तेरे घर आई थी। तूने क्या सोचा मैं देख नहीं सकती तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं सब कुछ जानती हूँ। कल से कुछ नहीं खाया तूने, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। मगर तुझे कैसे पता चला? मैंने तो तुझे कुछ भी नहीं कहा। तू मेरी दोस्त है ना, एक दोस्त होकर अपने दोस्त की परेशानी समझ सकती हूँ। जैसे उस दिन तूने मुझे बचाया था, मैंने तो तुझसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मुझे खतरे में देखकर मुझे बचाने चली आई थी। पगली, तू मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, मुझे सब कुछ सहन करना आता है। छोटी सी उम्र से मैं ये सब कुछ झेल रही हूँ। कितने दिन ऐसे गए जब मुझे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हुआ, तब भी मैं चुपचाप सह गई। लेकिन आज नहीं सह पा रही हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पेट में भूख है, इसलिए कि तू इतनी परेशानी उठाकर इतने अंधेरे में अपने घर से मेरे लिए खाना बना कर लाई। पगली, रो मत, तू तो मेरी अपनी दोस्त है। अगर मैं तेरी परेशानी नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तू भगवान से दुआ कर हमारी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे। हम दोनों कभी एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। मेरी जिंदगी में तेरी बहुत कीमत है। तू भी मेरे लिए बहुत कीमती है दोस्त। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकेगा, ये मेरा वादा है। चल अब खा ले, भूखे पेट इतनी बात मत कर। चल, आज मैं तुझे खिलाती हूँ अपने हाथ से। अरे लड़कियों, नंदिता और श्यामली,
अरे नंदिता, अरे लड़कियों, अरे तुम दोनों क्या कर रही हो? अरे देखो देखो देखो, तुम्हारे घर में किसको लेकर आया हूँ। आज किसके पैर पड़े हैं तुम्हारे घर पर, देखो देखो। कौन है आप? मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। क्या आप हमारे दूर के कोई रिश्तेदार हैं? अरे हम तुम्हारे दूर के संबंध के कोई रिश्तेदार नहीं हैं। हम तुम्हारे होने वाले ससुर हैं, ऐसा समझो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। अरे सुनो नंदिता, तुम दोनों बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे सामने आज जो खड़े हैं ना, वो हमारे पास के गांव के जमींदार साहब हैं। बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे दिलदार आदमी हैं हमारे जमींदार साहब। अब तुम दोनों को जमींदार साहब अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम दोनों तो बहुत गरीब लड़कियां हैं। हमें माफ कीजिए, क्या हम दोनों आपके घर के योग्य हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं नहीं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हमारी बात समझो, हम अच्छे इंसान को पहचान सकते हैं। आज हमने दूर से ही तुम दोनों को देखा और तुम दोनों को पसंद कर लिया, हमारे घर की बहू बनने के लिए और हमारे बेटे की बीवी बनने के लिए। माफ कीजिए साहब, मैं काली हूँ और मेरी दोस्त अंधी है। हम दोनों आपके घर के काम वाले बन सकते हैं अगर आप हुक्म करें, लेकिन बहू ये कभी संभव नहीं होगा। हाँ, अरे सब कुछ संभव है देवियों। बच्चों, तुम बाकी चिंता मत करो। गदाधर जी, अगले सप्ताह मैं इन दोनों बेटियों को मेरे घर की बहू बनाना चाहता हूँ, तो विवाह अगले सप्ताह होगा। बच्चों, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना बेटा? नंदिता कोई उत्तर ना देकर सिर झुकाकर खड़ी रहती है। हाँ, देवियों, अरे इतना मत सोचो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इसको ऊपर वाले का आशीर्वाद समझो। हाँ, ये आशीर्वाद सबके ऊपर नहीं देता ईश्वर। जमींदार साहब, हाँ, जमींदार साहब, अब आप चिंता मत कीजिए, है ना? ये क्या है, बच्चियां हैं, अभी शर्मा रही हैं, उसे लेकर आप चिंतित मत होइए। अगले सप्ताह दोनों बेटियां आपके घर की बहू होंगी, ये मेरा वादा रहा। अगले सप्ताह जमींदार के दोनों बेटे राकेश और लोकेश के साथ दोनों की शादी हो जाती है। शादी के 2 दिन बाद घर में एक साथ बैठकर सब लोग खाना खा रहे हैं। दोनों बहुओं ने खाना परोसा। उसी समय राकेश बोल उठा। पिताजी, 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 मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, कौन सी बात करनी है? क्या कहना चाहता है तू? बता, क्या बोलना चाहता है? अरे ये क्या है पिताजी, गांव में हम मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं। हमारी ऐसी बेइज्जती आपने कराई है कि क्या कहूँ। सब लोग हम दोनों को देखकर हंस रहे हैं। ये क्या किया आपने? हंस रहे हैं? हंसी किस बात की है? और गांव के लोगों की बात तू अपने कान में घुसने ही क्यों देता है? जब वो लोग कुछ कहें उल्टी सीधी बातें तो अपने कान बंद कर ले। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बड़ी बात तो आपने करवा दी है। हमारे घर में एक काली और एक अंधी बहू आई है। क्या ये आपने हमारे लिए फैसला लिया है क्या? मुझे नहीं लगता। ये दोनों हमारे घर की काम वाली बन सकती थी, लेकिन आपने उठाकर इनको बहू बना दिया। गजब, वाह पिताजी वाह। हाँ पिताजी, मेरी भी शिकायत है। ये सब नहीं चलने वाला। हम दोनों इन दोनों के साथ नहीं रह पाएंगे सारी जिंदगी। आप एक बार रहकर देखिए तो आपको पता चलेगा। आप तो बेटी के रूप में किसी को भी बेटी बना लेते हैं। पत्नी के रूप में सोचा है कि कैसी पत्नी है वो? हाँ, उनकी तरफ देखने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने इस तरह से हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी कि मैं क्या कहूँ। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बस फालतू की बात किए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। और तुम दोनों मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं उन दोनों बच्चियों को एक अच्छे इंसान के रूप में अपने घर लेकर आया हूँ। वो दोनों देवियाँ मेरे लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बेवकूफ कहीं के। और हाँ, अगर तुम दोनों इस घर में नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो। तुम दोनों को कोई नहीं रोकेगा। जाओ। अच्छा, वाह 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 वाह। तो 2 अनजान औरतों के लिए अपने बेटों को घर से निकाल रहे हो? वाह, क्या बाप हो। वाह 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 वाह। हम भी देख लेते हैं, हम भी तो देखें ये दोनों कितने दिनों तक हमारे घर में रहती हैं। हाँ बेटियों, तुम उसकी बात में मत आओ। तुम दोनों मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। चिंता मत कीजिए माँ, हम अपनी योग्यता उनके सामने साबित करके रहेंगे। अगर हमें घर छोड़ना पड़ा तो हम घर छोड़ देंगे। बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। हाँ, अगर हमारी वजह से घर में इतनी परेशानी है तो ये हम दोनों का फर्ज है कि हम इस परेशानी को दूर करें और उन दोनों को शांत करके फिर से इस परिवार को एक कर दें। अगली सुबह दोनों बहुएं घर छोड़कर निकलने वाली होती हैं। उसी वक्त उनके ससुर वहाँ पर आते हैं।
अरे 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 रुक जाओ, रुको 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 रुको। ये तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मुझसे पूछे बिना तुम दोनों यहाँ से कहाँ चली जा रही हो? बिल्कुल नहीं जा सकती हो। पिताजी, आपने हमें इस घर की बहू बनाया। हमने कल कहा था हम दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और जब हम कामयाब हो जाएंगे तभी इस घर में वापस आएंगे। अरे मेरे दोनों बेटों की तरफ से देखो, मेरे दोनों बेटों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़कर तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम दोनों ऐसे घर छोड़कर मत जाओ बच्चों। हम लोग इसी गांव में रहेंगे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। लेकिन तुम दोनों के जाने से घर खाली सा हो जाएगा। हमारे बारे में भी सोचो, ऐसा मत करो। आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए। हम जो करने के लिए इस घर से निकल रहे हैं वो काम हम दोनों श्रद्धा से पूरा कर सके और वापस आप दोनों की सेवा में इस घर में वापस आ सके। ठीक है, ठीक है। अगर तुमने तय कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे भूल मत जाना, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। हाँ, लेकिन समझ नहीं आता कि कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। समय आने पर सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। अब चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों चलते हैं। दोनों दोस्त गांव के रास्ते में एक पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने वहां पर एक होटल खोल दिया जहां पर उन दोनों ने खाना पकाकर बेचना शुरू किया, जिस वजह से उन दोनों को गांव वालों का बहुत प्यार मिला। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम दोनों खुद के पैरों पर खड़े हो गए। हमारा यहाँ बहुत सम्मान है, लोग हमारा खाना पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नंदिता, तू उधर देख, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं? अरे हाँ 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 हाँ, सुनो, मुझे थोड़ा सा दाल और चावल देना जरा, और थोड़ा सा चिकन भी दे देना। तुम्हारे चिकन की खुशबू बहुत अच्छी है। सही बता रहा हूँ बेटियों, तुम दोनों बहुत अच्छा खाना पका सकती हो। तुम और तरक्की करोगी, ये मैं लिख के देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसी तरह हमारे साथ रहेंगे तो हम दोनों इस होटल को और बड़ा बना लेंगे और यहाँ पर और भी तरह के नए नए खानों का इंतजाम करेंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, हम तो आ ही रहे हैं, रोज यहाँ पर खाने आ रहे हैं हम। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाओ लाओ लाओ, थोड़ा सा शोरमा लाओ। मैं यही सुनना चाहती थी, हम दोनों को और मन लगाकर खाना पकाना पड़ेगा। अगर ये लोग रूठ गए तो सब खत्म हो जाएगा। रात हो चुकी है। जमींदार महेंद्र सिंह के दोनों बेटे राकेश और लोकेश काम से घर लौट रहे हैं जंगल के रास्ते से। उसी वक्त भोला डाकू अपने झुंड के साथ दोनों भाइयों को घेर लेता है। अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे। तुम दोनों के पास जो भी खजाना है, पैसा है, सब कुछ हमें दे दो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो, नहीं तो यही तुम दोनों को खत्म कर देंगे। लाओ। तुम हमें नहीं जानते हो, हमारे पिताजी इस गांव के जमींदार हैं। अगर उनके कान में ये खबर पहुंची ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, लगता है तुम दोनों इस तरह से नहीं मानोगे। तुम दोनों को मार कर ही तुम्हें लूटना पड़ेगा। बड़े ही खराब जालिम है ये दुनिया। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग बदलने ही नहीं देते हो। अगर चुपचाप दे देते तो हमें मारना नहीं पड़ता। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अरे चलो रे, भाग चलो यहाँ से। सब कुछ ले लिया पैसे वैसे, अब ये दोनों यही मर जाएंगे। चलो। क्या हुआ इन दोनों को, क्या हुआ? हमें खबर मिली, ये सब हुआ कैसे? कौन है इसके पीछे? कल रात एक डाकू के झुंड ने इन दोनों को घेर लिया था, फिर पैसे ना देने के कारण इन दोनों को जख्मी करके चले गए। हमें बहुत डर लग रहा है पिताजी, इन दोनों को कुछ हो तो नहीं जाएगा? चिंता मत करो बेटी, एकदम सही वक्त पर उन दोनों को हमारे लोग घर में ले आए ढूंढकर, और डॉक्टर भी आकर चले गए हैं दवा देकर। चिंता करने की अब कोई बात नहीं है, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटी, मेरा अनुरोध है कि तुम दोनों और घर के बाहर मत रहो। हमें डर लगता है, अब मतलब कि अब तुम दोनों के लिए कहीं कुछ हो ना जाए। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, जिन लोगों ने इनकी ये हालत की है उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। हम एक योजना बनाकर उन लोगों को पकड़ लेंगे। योजना? कैसी योजना? हमें भी बताओ, हम भी तो जाने। आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन हमें इसमें आपकी मदद भी चाहिए होगी। मैं चाहती हूँ आप कुछ दिन के लिए हम दोनों की बात मान कर चलें। ठीक है, मेरा तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। तुम दोनों जो कहोगी हम वही करेंगे।
अगले दिन शाम में दोनों बहुएं ठीक उसी जगह पर दुकान खोलती हैं, जिस जगह के आसपास उस डाकू के झुंड ने हमला किया था। वो लोग आएंगे ना नंदिता? मुझे तो शक हो रहा है, लेकिन मुझे कोई शक नहीं। मुझे लगता है वो लोग जरूर आएंगे। सुन रही है क्या किसी के पाँव की आवाज? हाँ, मैं भी सुन पा रही हूँ। लगता है यहाँ आ रहे हैं वो लोग। चलो हम दोनों अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं। अरे बाप रे, और कितनी देर यहाँ पर बैठी रहूं? हम तो यहाँ पर किसी को नहीं जानते। क्या कोई हमें बचाएगा यहाँ से? हमारे पास बहुत सारा खाना है, ये सब खाना लेकर हम क्या करेंगे? अरे दोनों लड़कियां यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात हो चुकी है, यहाँ पर अकेले तुम्हें डर नहीं लगता? जी लगता तो है। सुना है कल रात यहाँ पर डाकू के झुंड को देखा गया था। हमें बहुत डर लग रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास इतना सारा खाना है। खाना? कैसा खाना? चिकन चावल और मिठाई भी है। हम लोग एक शादी के घर से लौट रहे हैं, लेकिन अचानक जंगल में हम रास्ता भटक गए। इतना सारा खाना देखकर डाकू भोला के मुंह में पानी आ गया। अरे देवियों, निकालो तो सही तुम्हारे पास जो भी खाना है, मेरे लिए निकालो यहाँ। हम लोग खा लेते हैं, फिर खाकर तुम दोनों को घर छोड़ देंगे। ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सब कुछ आप लोगों के लिए है। अब तुम लोगों के जाने का समय हो चुका है, लेकिन नींद में तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। चलो, हमारा काम तो पूरा हुआ। खाना खाते खाते वो लोग वहीं पर सो गए। उन लोगों को पता ही नहीं चला कि खाने में नींद की दवा मिलाई हुई थी। और डाकुओं को मत छोड़ना गांव वालों। इस झुंड ने हमारे गांव में बहुत नुकसान पहुंचाया है। आज मेरे दोनों बहू की वजह से इन लोगों को पकड़ लिया गया है। अरे अरे हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। अब हमारी बात मानो, हमें छोड़ दो। हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग गांव के भले के लिए काम करेंगे। अब से हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो। तुम लोगों पर विश्वास नहीं होता। तुम झूठ बोलकर यहाँ से चले जाओगे और फिर से कहीं और जाकर ऐसे अत्याचार शुरू कर दोगे। अरे एक मौका तो दो। हम हाथ जोड़कर गांव वालों से माफी मांगते हैं। हमें जो बोला जाएगा, जो काम करने को बोला जाएगा, हम वो करेंगे। एक मौका तो दीजिए। हाँ तो ठीक है, इस साल पूरे गांव वालों की जमीन पर ये डाकू और उसके झुंड लोग खेती करेंगे, और जो भी खेती से लाभ होगा हम सब लोग मिल बैठ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस डाकू और उनके झुंड को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये लोग भागने की कोशिश करें तो अगली बार पकड़ के इनको अच्छे से मारेंगे और मार ही डालेंगे। हाँ, अगर राजी हो तो बताओ। हाँ जी जी जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। गांव वाले दोनों बहुओं की जय जयकार करते हैं। गर्व से जमींदार महेंद्र का सीना चौड़ा हो जाता है। दोनों बहुएं बहुत खुश हैं। जो गांव वाले उन दोनों को उल्टा सीधा बोलते रहते थे, आज वो लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। बोलो तो, जिस डाकू ने गांव के ऊपर आक्रमण किया था उसका नाम क्या है? अपने जवाब जरूर कमेंट में बताना। और ऐसी मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।